बठिंडा में आम आदमी पार्टी की ओर से लोक मिलनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम पंजाब के लोगों के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार ने पंजाब में फ्री बिजली दी और 43,000 नौकरियां दी। लोकसभा चुनाव की तारीख पास है। इस बीच सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मानसा में एक चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे, जिसमें उन्होंने रोड शो निकालकर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बठिंडा लोकसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुडिया भी मौजूद रहे। श्री फतेहगढ़ साहिब में डिप्टी कमिश्नर परनीत शेरगिल के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की ओर से जिला प्रशासनिक परिसर में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया गया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करना है। श्री आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र के जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर हीरा लाल ने चुनाव आयोग की ओर से जारी हरित चुनाव के निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। डॉक्टर हीरा लाल ने हरित चुनाव अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें मिशनरी भावना के साथ काम करने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों की मदद से जमीनी स्तर पर अभियान के तहत गतिविधियों को तेज किया जाना चाहिए। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य में मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मतदान की अनुमति दी जाए। देश भर में मतदान आमतौर पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने नीलियो खेड़ी में रोड शो किया और जनसंपर्क कर लोगों के साथ संवाद भी स्थापित किया। मनोहर लाल के रोड शो में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हरियाणा में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार अभियान भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। मनोहर लाल आज घरौंडा में कई गांव में उन्होंने रोड शो किया और जनसंपर्क कर लोगों के साथ संवाद भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करनाल के घरौंडा में एक जनसभा को संबोधित किया और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव को संभव कर दिखाया, तो ये कांग्रेस ने देश को हमेशा धोखा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस दौरान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हरियाणा में सभी सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह गांव मीरपुर पहुंचे, जहां उनका लोगों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। उस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी तक 80% गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, केवल जीत नजर आ रही है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। प्रचार में 2 दिन का समय ही बचा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीजेपी की ओर से भी सभी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया और कहा कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।
बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। इस मौके पर डॉक्टर अशोक तंवर ने ये दावा भी किया कि सिरसा समेत हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रियंका गांधी के रोड शो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल सिरसा में होने वाले प्रियंका गांधी के रोड शो का कोई असर नहीं होने वाला। उन्होंने कुमारी शैलजा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में रैली उन्होंने की और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। शिमला में बीजेपी के लोकसभा सांसद और प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती उनके चुनाव में निहित है। ये उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति और लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी छठे और सातवें चरण के चुनाव में भी इसी गति को बनाए रखती है, 400 सीटों का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, तो ये न केवल पार्टी के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। बीजेपी की मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत उदयपुर पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी हार सामने नजर आ रही और हार को सामने देखकर कांग्रेस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। लेकिन प्रदेश और देश की जनता समझदार है, वो भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं बल्कि ईमानदार लोगों के हाथों में सत्ता की चाबी सौंपेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रवि ठाकुर भी मौजूद रहे। सिरमौर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो चुका। चुनाव आयोग की ओर से मोबाइल टीमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी सुमित कीमटा ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक 85 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं समेत दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतना चाहते हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी यूपी में रोज रैलियां कर रहे हैं। आज बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि जब भी कोई पुण्य काम करने को मिलता है तो क्या आपको वो अवसर खो देना चाहिए? यदि आप अपना वोट नहीं डालते तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? यदि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये आशीर्वाद नहीं देते? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होता तो क्या वो पुण्य आपका गिना जाता? इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में सपा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रैली में आई जनता का उत्साह साफ साफ बता रहा है कि सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल के कांथी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर वार किया। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ममता दीदी को दिया गया था, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं पहुंचे क्योंकि वो अपने वोट बैंक से डरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांथी वालों, आप लोग उनका वोट बैंक नहीं हो, उनका वोट बैंक वो घुसपैठी हैं, उनके डर से वो नहीं गई। ममता दीदी विरोध करती रह गई, लेकिन हमने सीए पारित कर दिया और हमारे शरणार्थी भारतीयों को हमने नागरिकता दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान लगातार जारी है। सीएम योगी ने जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति यह है कि जब से वो सत्ता से कोसों दूर हैं, तब से अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट। जब ये सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ये किसी से अब छिपा नहीं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
तेजी से अग्रसर हो रही। बिहार बीजेपी ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बीजेपी से निष्कासित किया गया। दरअसल पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके तहत पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। पांचवें चरण के मतदान के बाद अब छठे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। दिल्ली और हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान होगा। छठे चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। डेटॉल विद जर्म डिफेंस, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, मुझे क्या जरूरत? सामान तो सारा घर बैठे ही आ जाता है और धूल मिट्टी तो आजकल जैसे खत्म ही हो गई है। इसीलिए मेरा भरोसा